नॉर्मली जब आदमी पढ़ लिख के, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके पहली बार यहीं पे वापस आया था पटना में, और उस समय के चीफ मिनिस्टर को मैंने बोला था कि मैं बिहार का हूँ, बिहार छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ। उस समय इंदिरा गांधी IMS बन रहा था। मैंने बोला था आप यहाँ पे शुरू करवाइए न्यूक्लियर मेडिसिन, मैं यहीं पर रह जाऊँगा। मैं पहला पोस्ट ग्रेजुएट था बिहार का न्यूक्लियर मेडिसिन में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बात आई गई हो गई, ऐसा लगा कि मैं कोई जॉब के लिए आया हूँ यहाँ पे, कोई नौकरी के लिए आया हूँ। क्योंकि आदमी क्या करता है जब वो पढ़ लिख के, पहला फ़र्ज़ उसका घर, सेकंड कम्युनिटी, थर्ड देश, फोर्थ वर्ल्ड। ये स्फीयर होता है जहाँ पर आप इन्फ्लुएंस करना भी चाहिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। तो वो फर्स्ट में ही हमें मिला नहीं, तो हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ा और फिर वापस आना पड़ा। जैसे योग को योगा बनना पड़ा और फिर वापस आके भारत को अपना परिचय देना पड़ा कि मैं तो तुम्हारा ही हूँ। योगा बनने गया था, अब योग बन के वापस आया। तो ये फर्स्ट टाइम हमने कोशिश की कि इन सभी लोगों को ट्रीट किया जाए, ये किया जाए। चूँकि डॉक्टर सुमन लाल भी बोल रहे थे कि ये कैसे होगा, कुछ पेशेंट्स फ्री हैं, कुछ ये हैं। मैंने उनको आश्वस्त कर दिया कि मैं ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहा, हमारा ये काम पैसे के लिए नहीं। डॉक्टर कोई क्यों बनता है? समाज में बीमारी ना हो। कितने लोग काम कर रहे हैं इस पर? हम काम कर रहे हैं। हमें बड़े गर्व से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम इस पे काम कर रहे हैं। समाज में बीमारी ना हो। हम कोई पेशेंट को देखते हैं, अगर टाइम स्पेंड करते हैं, उसको अंत में ज़रूर बोलते हैं कि आप 2 लोगों को और ठीक करेंगे, एक आंदोलन के तौर पे चलाएंगे। चाहे वो मैं लाइव सेशंस में हूँ, चाहे मैं ऑनलाइन सेशंस में हूँ, सभी में मैं यही बोलता हूँ, आप अगर इस बात से ठीक होते हैं, 2 लोगों को और ठीक करिए। हमारे मुहिम से जुड़िए। हम असरकारी लोग हैं लेकिन असरकारी लोग हैं, क्योंकि सरकारें असरकारी कम हो रही हैं। इसीलिए असरकारी संगठन बनाना चाहते हैं हम, जहां पर एक भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत, हम इनकी बात करें और यहां से शुरुआत करें। इसीलिए पटना से शुरुआत करना मतलब अपने घर से शुरुआत करना। मैं यहां से शुरुआत करना चाहता हूं। आप लोग 1-2 लोगों को और ठीक करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे पास लेके आए, ज़रूरी नहीं है। आपको एम्पावर कर दिया गया है कि जीवन शैली होनी कैसी चाहिए। अगर आप इस जीवन शैली पे किसी को भी लेके आएंगे, उसकी डिजीज़ फ्रॉम इन्फेक्शन टू कैंसर जो भी हो, उसकी स्थिति में बहुत सुधार आप देखेंगे। और हमारा ये एम भी यही है, टू मेक यू योर ओन डॉक्टर। आपको अपने ब्रह्म से परिचय जिस दिन हो जाएगा, आप अपने डॉक्टर खुद ही बन जाएंगे। जो हमारी कोशिश सुबह 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक यही कोशिश होती है कि आपका परिचय आपके ब्रह्म से हो। आप सुबह देखेंगे एवरीडे मेरे ये सेशंस में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये परिचय हो। और मैं बहुत श्योर हूँ लास्ट 3 डेज़ से आप इस स्थिति में आए होंगे, क्योंकि कई चीज़ें, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं पाइनियल ग्लैंड पे जो अपनी तीसरी आँख है उस पे PhD कर रहा हूँ रेडियोलॉजी में, PhD इन रेडियोलॉजी, जो भारत में बहुत कम लोग हैं। तो थर्ड आई पे मैं कर रहा हूँ। इसीलिए बहुत से ऐसे रिसर्च बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको नॉर्मली गूगल सर्च में तो खैर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। हम जिस स्थिति से, जिस कॉन्फिडेंस से आके पेशेंट को ठीक करते हैं, हमें पता होता है
और नॉर्मली हम ये प्रूव भी करना चाहते हैं मेडिकल वर्ल्ड को कि अब तक जो ऐसा माना गया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, बाकी सभी एंडोक्रीन अगर ऑर्केस्ट्रा है तो बैंड मास्टर पिट्यूटरी है। इसको डिसप्रूव करना चाहते हैं हम और रीप्रूव करना चाहते हैं कि बैंड मास्टर पाइनियल ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी पाइनियल ग्लैंड से पूछ के ही चलता है। ये हमारे थीसिस का टॉपिक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड अगर एक्टिवेट हो गया तो इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक, संचित कर्म से लेके प्रारब्ध तक आप वार कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं अगर ये एक्टिव हो गया तो। क्योंकि ये दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक तीनों लेवल पे काम करता है। अगर आपको दूसरे डायमेंशन में जाना है, जैसे आपको लगता होगा कि पहले राजा दक्ष अपनी बेटी को लेके ब्रह्मा जी के पास कैसे चले गए थे, ये तो कहने की बातें हैं क्योंकि आपने कभी देखा नहीं। दूसरे डायमेंशन में कोई कैसे जा सकता है ना, ऐसा लोगों को लगता है। तो जो लोग जंगल में रहते हैं, जो बनियान नहीं पहनते हैं, उनकी नाभि में कहाँ से? उनसे पूछने वाली बात, वो तो कभी बनियान नहीं पहने, उनकी नाभि में कहाँ से? और नॉट ओनली ह्यूमंस, आप जितने जानवर देखेंगे सबकी नाभि में आपको कॉटन जैसा चीज़ दिखेगा। वो कहाँ से आता है? वो तो बनियान नहीं पहनते। इसीलिए ये गलती सोचना कि नाभि एक रूडिमेंट्री ऑर्गन है, ये लिमिटेशन है मॉडर्न मेडिसिन की। इसीलिए अप्रोच जो है हैज़ टू बी होलिस्टिक हीलिंग साइंसेज। और चूँकि मैं जितने हीलिंग साइंसेज हैं सभी मैंने कोशिश की है सभी बहुत ठीक से पढ़ने की। आयुर्वेद को मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से बेहतर जानता हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आयुर्वेद संस्थानों में मुझे बुलाया जाता है एज चीफ गेस्ट या गेस्ट स्पीकर। मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। और वैसे भी आपके माध्यम से मैं आयुर्वेद तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। आयुर्वेद के डॉक्टर्स से मुझे शिकायत है, आयुर्वेद जननी है। हीलिंग साइंसेस दुनिया में कल, आज और कल, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जननी चेंज नहीं करती। क्या किसी की माँ चेंज हो जाती है क्या? कोई मॉडर्न माँ आ जाती है क्या? आयुर्वेद हीलिंग साइंसेस की जननी है और वो जननी रहेगी। लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टर्स ये कहाँ पे फंसे हैं? कितने भी बड़े डॉक्टर्स हों, भारत में हों, भारत के बाहर हों, सभी जगह, क्योंकि मैं इनके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हूँ, वहाँ भी मुझे लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है। इंटरनेशनल आयुर्वेदिक संस्थान है जहाँ पर कनाडा के भी लोग हैं, अमेरिका के भी हैं, यूरोप के भी हैं, सभी जगह के हैं। पूरा आयुर्वेदिक वर्ल्ड इसमें फंसा हुआ है कि मॉडर्न मेडिसिन के पास ये ड्रग है तो हमारे पास ये ड्रग है, ड्रग वर्सेस ड्रग। जबकि आयुर्वेद 5 से 6% ड्रग्स है, 94% आयुर्विज्ञान है। आपकी आयु बढ़ेगी कैसे, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, कैसे आप डिजीज़ फ्री रह सकते हैं, ये सारा कुछ ज्ञान आयुर्वेद से आता है। और आयुर्वेद के लोग इस बात के लिए, हाँ, इन बातों के लिए कि आप हल्दी पानी में पैर डाल लीजिए, इससे कोई पैसे नहीं मिलने हैं। कॉमर्स ऑलवेज शुड फॉलो गुड वर्क। नहीं तो जैसे किसी लॉयर से मैं पूछता हूँ, एक बार लॉ यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया था लेक्चर के लिए, तो एक लड़के को उठा के मैंने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? उसने बोला क्रिमिनल लॉयर। अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, लेकिन लॉ की पढ़ाई क्यों होती है? ताकि सोसाइटी में क्राइम ना हो,
कितने लॉयर्स आपको मिलेंगे ऐसे जो इस बात पे काम कर रहे हैं कि सोसाइटी में क्राइम ना हो? शायद एक भी नहीं। इसीलिए वो आवाज़ उठनी ज़रूरी है कि आफ्टर ऑल बेसिक्स क्या है। अगर कॉमर्स ही अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपकी लाइफ को डिफाइन करता है, फिर आपका जीवन अनुसरणीय तो कभी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं हो सकता है। इफ़ योर लाइफ इज जस्ट अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, देन योर लाइफ इज नो लाइफ। उसमें तो कोई लाइफ ही नहीं। उसमें तो आपकी कटुता नज़र आएगी। अभी जो रिसेंट पैंडेमिक आया था, मैक्सिमम लोग किससे मरे? वायरस ने किसी को नहीं मारा। वायरस ने, नोबडी डाइड ऑफ द वायरस। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं। वायरस से एक आदमी का डेथ नहीं हुआ। उनको मारा उन्हीं के इम्यून सिस्टम ने। इम्यून सिस्टम वेंट बरसक और वो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स से मरे हैं। वो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स, वायरस की इतनी औकात नहीं है कि इतना बड़ा हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स दे। ये हमें शुरू से पता था, ये बेसिक्स हैं। तभी हम 15,000 पेशेंट ठीक कर पाए, क्योंकि हमें पता था वायरस, ये वायरस, वो वायरस को, एनी वायरस उसकी औकात नहीं है कि इम्यून सिस्टम जो ब्रह्म है उसकी औकात नहीं है कि वो उसको ऐसी पटकनी दे सकता है। ये संभव नहीं है। तो इम्यून सिस्टम ने मारा, क्योंकि इम्यून सिस्टम जैसा मॉडर्न मेडिसिन में मालूम है टी एंड बी सेल्स से चलता है। चलता होगा, जरूर चलता होगा, लेकिन जैसे ट्रक है चलता है, चलाने वाला ड्राइवर होता है। टी एंड बी सेल्स के ड्राइवर आपके जीवन से नदारद हैं। आपके जीवन में दया, माया, ममता, करुणा है नहीं। अगर नहीं होंगे तो इम्यून सिस्टम ऐसे ही बरसक चलेगा। इसलिए ज़रूरी है अपने जीवन में किसी दूसरे के प्रति दया का भाव रखना, करुणा रखना। ये सभी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे फंसे हुए लोग कभी नहीं समझ पाएंगे, और इसीलिए दुनिया में इतनी बीमारियां हैं। सिर्फ ज़रूरत ये है कि आप वापस इंसान बन जाएं और इंसान के धर्म को निभाएं। और धर्म, मैं ये भी ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ, धर्म, मजहब और पूजा पद्धति में अंतर समझें। धर्म आपका फर्ज है, उसको धर्म कहते हैं। पूजा पद्धति को पंथ या मजहब कहते हैं। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, धार्मिक देश है, पंथ निरपेक्ष। तो ये करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये वर्ड प्लेज बहुत होते हैं। आपका धर्म क्या है? मेरा धर्म इंसान का धर्म है। एक इंसान का क्या धर्म होना चाहिए, वही आपका धर्म है। इसमें पंथ, मजहब कहीं नहीं आता। एनीवेज, तो आपके अगर कोई प्रश्न होंगे वो हम ये आज मैंने कोशिश की डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब पे नहीं बोलने की, क्योंकि इसके मेरे YouTube चैनल पे कई वीडियोस हैं, आपने सुने भी होंगे। आपको फिर से दोबारा वही बातें सुनो। मैंने सोचा कुछ नई बातें बतानी बहुत ज़रूरी है, जो आपने ना कभी सुनी है ना इसके बाद। मैं तो नॉर्मली बहुत से ऐसे फोरम्स में जाता हूँ, ऐसी बातें करने वाले लोग भी नहीं हैं आज, तो आप सुनेंगे भी नहीं जी। तो आपके जो भी प्रश्न होंगे हम कोशिश करेंगे सभी प्रश्न, अगर नहीं आंसर कर पाए हो सकता है समय के अभाव में नहीं भी आंसर कर पा सकते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, उसमें मैं भी हूँ। मैं कोशिश करूँगा आज ही नहीं 45 डेज़ तक आपके जो भी प्रश्न होंगे हम कोशिश करेंगे आपको वापस
स्वास्थ्य में वापस लाने का। आपसे प्रॉमिस सिर्फ इतना है कि आप 2 लोगों को और ठीक करेंगे। आपको ये प्रॉमिस करके जाना पड़ेगा। एंड एज ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, सो वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ अ 3-day सेशन जो हम लोग सुबह से लेके शाम तक एक साथ हमने किया और कोशिश की कि ये सभी लोग अपनी बीमारी से मुक्ति पाके अपने अपने घर जाएं।